पाकिस्तान के बाद आपको याद है कि दावा क्या किया था कि डॉलर जो है 200 से नीचे ऐसे आया, यूं आया और महंगाई भी कम होगी, आ गया नीचे। जरा सुनिएगा क्या कहते हैं। हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्यों हमारे साथ ऐसा होना चाहिए? हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं ना, तो काम पे मुसलमानों वाले नहीं है तो फिर हमारे नहीं है तो फिर हमारा जलील भी तो हो रहे हैं ना, हम जलील भी तो ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, अब जो भी हमारे मसाइल हैं इंडिया के साथ, वो एक तरफ अगर रख के देखा जाए, अवाम जो है रुल रही है, आटे को तरस रही है। मैं गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। महंगाई थमने का नाम ही नहीं ले ली। आई होप कि एक दिन वो जल्दी आए जिस दिन हम कहें कि जी तेल की कीमतें कम हो गई हैं, अशिया खुरनोश की कीमतें कम हो गई हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इंसान के लिए दाल रोटी खाना भी दुश्वार हो गया है, वहां पर जान बचाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। मुल्क में और दुनिया भर में हमें बड़ा शर्मिंदगी का बाइस करते हैं। वही ऐसे आदाद-ओ-शुमार आलमी यौम खुराक के ऊपर भी सामने आए हैं, जिसमें 119 ममालिक में पाकिस्तान का जो बदतरीन ममालिक है खुराक के हवाले से 106वां नंबर है। और यकीनन ये फूड शॉर्टेज जो है ये बढ़ती चली जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ नहीं देख रही है। गवर्नमेंट को इसी में ज्यादा इंटरेस्ट लगता है या ज्यादा फायदा दिखाई देता है कि किस तरह से डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए। अब हमारे पास खाना नहीं है तो पानी भी मुहैया नहीं है। भारत और इंडिया के बारे में आपका मैम क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हो कि अभी भी क्या हमारा जहन यही है कि भाई इंडिया गुर्बत में, पाकिस्तानी लोग बड़ी चिल लाइफ गुजार रहे हैं? करोड़ आवाम का ठेकेदार बना रहता है जी, 22 करोड़ आवाम ने हमें वोट दिया, 22 करोड़ पंच वोट लिया होगा, 22 करोड़ आवाम का ठेकेदार बना करता होगा। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान में खाने के लिए पाकिस्तान में अब गृह युद्ध होना चालू हो गया है। पाकिस्तान मीडिया से ये खबर निकल के आ रहा है कि इस समय पाकिस्तान में खाने के लिए हर एक व्यक्ति मोहताज हो रहे हैं। आप लोगों को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिलोगे किस प्रकार पाकिस्तान के लोग ये बोलना चालू कर दिए कि भारत ने पहले ही पानी बंद कर चुका है और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर आटा के लिए मोहताज हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान अपने मुल्क में आतंकवादियों को पनाह देता है और यही बात पूरी दुनिया भी जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था, जिसके बाद से भारत सरकार ने पाकिस्तान में जाने वाले पानी को भी रोक दिया है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट अब बोलना चालू कर दिए कि भारत ने वैसे ही पानी बंद कर दिया है, लेकिन हमारी पाकिस्तान की सरकार यहाँ पे खाने के लिए तरसा रहा है और पाकिस्तान के लोग अपने ही सरकार को घेरना चालू कर दिए हैं और ये भी बोल रहे हैं कि आज हमारे भारत के साथ रिश्ता अच्छा होता तो आज पाकिस्तान खाने के लिए मोहताज नहीं होता। और पाकिस्तान सरकार को भारत से सीखना चाहिए किस प्रकार अर्थव्यवस्था बढ़ाया जाता है और भारत के लोगों को भारत सरकार किस प्रकार मदद करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आतंकवादियों को पालने पोसने का और मददगार करने के लिए पाकिस्तान सबसे पहले आगे खड़ा हो जाता है, लेकिन अब पाकिस्तान का हालत इस समय और भी बदतर होते जा रहा है क्योंकि खुद अकाल के कगार पर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी और बेरोजगारी से जी रहे हैं और पाकिस्तान के लोग ये बोल रहे हैं कि हमें भारत के साथ रिश्ता अच्छा रखना चाहिए और भारत से सीखना चाहिए। तकरीबन 11 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनके, बल्कि शायद उससे नंबर कहीं ज्यादा होगा, जिनके पास के खाने पीने की चीजें नहीं है या जो अफोर्ड नहीं कर पाते 2 या 3 वक्त का खाना। और यकीनन ये फूड शॉर्टेज जो है ये बढ़ती चली जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ नहीं देख रही है। गवर्नमेंट को इसी में ज्यादा इंटरेस्ट लगता है या ज्यादा फायदा दिखाई देता है कि किस तरह से डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए, किस तरीके से डिफेंस सिस्टम में और चीजें ऐड की जाएं और इसी तरह के बाकी के जो दिखावे की जो चीजें हैं जिससे कि आपको ये लगे कि जी गवर्नमेंट बड़ा जबरदस्त काम कर रही है, उस तरफ उस साइड पर ही गवर्नमेंट का फोकस है। और जो मेन इश्यूज है, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे वो फूड शॉर्टेज हो, चाहे वो वाटर शॉर्टेज हो, चाहे वो कह लीजिए कि क्लाइमेट एनवायरनमेंट को लेकर है, इस तरफ जो है वो हम लोगों को बात करते या गवर्नमेंट को इस तरफ दिखते हुए कम ही हमें नजर आता है। लेकिन खैर फूड शॉर्टेज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है आज की तारीख में। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि कई वो चीजें जो पाकिस्तान पहले एक्सपोर्ट किया करता था, चाहे वो चीनी हो या चाहे शुगर हो, चाहे चावल हो, चाहे गंदम हो या कह लीजिए कि और कई दूसरी चीजें जो पाकिस्तान पहले एक्सपोर्ट किया करता था, अब उन्हें वो चीजें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। खाने पीने की चीजें कम पड़ती चली जा रही हैं और उसकी एक रीजन तो खैर पॉपुलेशन को आप ठहरा सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि कई जगह पर जो जमीनें इस्तेमाल की जाती थी, यानी जो लैंड जो था वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वहां पे अनाज उगाया जाता था या फल लगाए जाते थे, सब्जियां उगाई जाती थी, वहां पर अब बना दी गई हैं हाउसिंग स्कीम्स। लोगों के पास खाने पीने की अशिया कम से कम होती चली जा रही हैं। बहुत से बच्चे, करोड़ों के तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 26 करोड़ की आबादी है और उसमें एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो ऐसे बच्चों का भी है जो कि सही खुराक ना मिलने की वजह से, सही खाना या उनको कह लीजिए जो खाने पीने की चीजें उन्हें चाहिए होती हैं या जरूरी हैं वो ना मिलने की वजह से उन बच्चों के अंदर तरह तरह की बीमारियां और वीकनेसेस आ चुकी हैं। वो एक आम शहरी की तरह, एक आम इंसान की तरह
ना तो पढ़ सकते हैं, ना तो बिहेव कर सकते हैं, ना ही समझ सकते हैं। और उसमें जाहिर है कि फूड शॉर्टेज का एक बहुत बड़ा हाथ है। अब गवर्नमेंट अपनी तरफ से अगर ये कहे कि जी हम तो बहुत सारे लोगों को अनाज दे रहे हैं, हम तो बहुत सारे लोगों के घर में राशन डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब राशन है ही नहीं तो आप देंगे किसको? कई कराची और ये जितनी सिटीज में आपको बता रही हूँ, ये तो बड़ी सिटीज हैं, इनमें आपको अमीर लोग नजर आएंगे, ऐसे लोग दिखाई देंगे जिनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पैसा भी है और काम भी है शायद करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर के इलाके में जाएंगे, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो सिंध का हो, चाहे वो बलूचिस्तान का हो या केपीके का हो, आपको हर जगह पर लोग जो है वो भूखे नजर आएंगे। हर जगह पर आपको लोग भीख मांगते हुए दिखाई देंगे, हर जगह पे आपको लोग परेशान दिखाई देंगे। अगर अब हम लोग गुर्बत की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, तो भाई पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत की रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोग सड़कों पर बैठकर भीख मांगते हैं, जहाँ कहीं कह लें कि फ्री खाना नजर आता है, लोग वहाँ पर खाने के लिए चले जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो कुछ खरीद सकें। और पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी हो चुकी है, गैस महंगी हो चुकी है, इतने बिल्स आ चुके हैं कि हम लोग हैरान हैं। 44.1% जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो बिलो द पॉवर्टी लाइन नजर आते हैं। जबकि भारत की बात करें तो भारत ने अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन किया है, बहुत ज़्यादा जो गुर्बत है उसको कम करने की कोशिश की है और वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ है। लाइक 3.5% कह लें कि जो वहाँ पे लोग हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन हम लोगों को नजर आते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमें पानी की किल्लत भी नजर आती है क्योंकि जब से सिंध का हमारा जो दरिया बंद हुआ है इंडिया वाली साइड पर, हमें पानी भी मुहैया नहीं है। अब हमारे पास खाना नहीं है तो पानी भी मुहैया नहीं है। भारत और इंडिया के बारे में आपका मैम क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हो कि अभी भी क्या हमारा जहन यही है कि भाई इंडिया गुर्बत में, पाकिस्तानी लोग बड़ी चिल लाइफ गुजार रहे हैं? देखें, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो पाकिस्तान को किसी चीज़ की कमी नहीं है, रिसोर्सेज वाइज हम रिच हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है वहाँ पे रिसोर्सेज आर मिसमैनेज्ड। और एजुकेशन की बात आए तो आप देखें कि 2.6 करोड़ बच्चे इस वक्त आउट ऑफ स्कूल हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं। हुकूमत का जो काम है वो बीच में अधूरा रह जाता है, ये फ्रीक्वेंट चेंजेस और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो लेकिन एट द सेम टाइम I feel that we should give the young generation chance to rise and above these challenges and give them room for to bring in new ideas, new people. हाँ, खाने के लिए दे, लेकिन रैलियों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये गुर्बत को ठीक करें। लगता है आपको पाकिस्तान गुर्बत ठीक कर सकते हैं अपनी? ये हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ ये चेंज करें तो इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा। हमारे पास बहुत कुछ है हमारे मुल्क में, ये जन्नत की तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान, तो यहाँ पे बहुत कुछ है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गुर्बत की तरफ देखें, लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, उनकी सैलरीज़ क्या है, तो वो ये सारा गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। ये मार्केट में, आलमी मंडी में तेल की कीमतें डाउन हुई है, पाकिस्तान में ऊपर चली गई। ये तो आम सी बात है कि जो चीज़ आलमी मार्केट में वो कम होती है पाकिस्तान में बढ़ जाती है। पाकिस्तान में बढ़ जाती है। तो आपने कहा कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट अभी बजट जो पेश हुआ है वो भी आपने देखा होगा कि इतनी सैलरीज, हमारे जो सैलरी के पर्सन है 22 लाख रुपया उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। वो गरीब हैं, उनको तो हर चीज़ फ्री है। ऐसा तो कुछ नहीं है, फिर लोग देहातों में रह रहे हैं, वो कैसे गुजार रहे हैं ज़िंदगी, उनकी तरफ भी देखना चाहिए ना। तो हम ये क्यों कहते हैं कि इंडिया में गुर्बत ज़्यादा है जबकि भारत तो अपनी गुर्बत को मिटा रहा है अच्छे से? वहाँ की आबादी हमारे मुल्क से बहुत ज़्यादा है, वो सूबे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ सूबे उनके ऐसे हैं जो बहुत बैकवर्ड हैं, वहाँ पे वो देखना या जाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वो भी बेहतरी की तरफ